हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैप एंड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने आईयूपीएससी के सारा लेक्चर्स खत्म कर लिए, सारे लेक्चर्स हमने अच्छे से समझ लिए। आज हमको क्या शुरू करना है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट में, क्लास 11th में ये है, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, वो भी इतने अच्छे से पढ़ेंगे जितने अच्छे से हमने आईयूपीएससी स्टार्ट की थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आइसोमेरिज्म में मैं आज आपको पढ़ाने क्या क्या जा रहा हूं। आइसोमेरिज्म में पहले मैं आपको समझाऊंगा आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, उन तरीकों में भी फिर उसके बाद हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर इसी तरीके से हम स्टीरियो केमिस्ट्री, एक तरीके के ये स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि 2D में कितने तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, 3D में कितने तरीके आए। चलिए हम आपको स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं आपको। देखो हमें क्या स्टार्ट करना है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है, उससे पहले इसी में आता है, सबसे पहले आपको समझाना है मुझे क्या, कि आइसोमर्स क्या होते हैं। क्या हमें समझाना है मुझे, आइसो आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, आइसोमर्स होते क्या हैं, नाम से ही क्लियर है। आइसो का मतलब, देखो आइसो और मर्स नाम से ही क्लियर है। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये सोचो आइसो का मतलब क्या होता है। देखो आइसो मतलब हमें पता है क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। और मर्स का मतलब क्या होता है, पार्ट। क्या होता है, पार्ट। देखो जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ये है कि देखो भैया, मैंने क्या बताया था, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो मैं अगर आपको ब्यूटेन दे दूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। क्या हो गया, C4H10। अब मुझे C4H10 लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3 लिख सकता हूं कि नहीं। 4 कार्बन, बोलो हाँ 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 3 2 6 2 8, सॉरी 3 3 6 2 8 2 10, तो 10 हाइड्रोजन भी है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन है, मैं 3 कार्बन की भी चेन बना दूं ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे CH3 लगा लो, यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ पे CH3 भी तो जोड़ सकता हूँ। अब भी काउंट करो, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो मैंने आपको दिया था C4H10, मैंने आपसे कहा कि भैया उसका क्या बनाओ, तुम स्ट्रक्चर बनाओ। तो कोई बच्चे ये भी बनाएंगे, कोई बच्चे ये भी बनाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। तो देखना इसका मतलब क्या हुआ। देखो एक ही फॉर्मूले के दो स्ट्रक्चर हैं, तो आइसोमेरिज्म का मैं आपको मतलब बता रहा हूं। आइसोमेरिज्म होता क्या है, किसी भी कंपाउंड का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, आइसोमर कहते हैं। आइसोमेरिज्म एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइसोमर की, आइसोमर की प्रॉपर्टी होती है। तो आइसोमर, अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गया तो आप क्या लिखोगे, देखो बता देता हूं मैं आपको। अगर आप किसी ने आपसे पूछ लिया कि आइसोमर्स का डेफिनेशन लिखना है, तो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव, क्या मैंने बताया, विच हैव same molecular formula, which have same molecular formula but different structures, different structures। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मुझे एक चीज समझ में आ गया। देखो जैसा कि आपने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा कि देखो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब चेंज होगी। अब देखो जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, C4H10 दिया था, C4H10 में किसी बच्चे ने नॉर्मल ब्यूटेन बना दिया, तो किसी बच्चे ने क्या बना दिया, आइसोब्यूटेन बना दिया, उसके दो स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो आइसोब्यूटेन का रोल अलग हो सकता है, वो केमिकली अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और जबकि नॉर्मल ब्यूटेन केमिकली वो अलग तरीके से, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, दोनों डिफरेंट है। तो एक बात मुझे समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, तो याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर शो करेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, एक और इसको हम एक और तरीके से नहीं लिख सकता, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि अभी मैंने आपको, अगर इसी का डेफिनेशन लिखना हो तो एक और तरीका नहीं है। देखो, आइसोमर आर दोज कंपाउंड, मैंने क्या समझाया था, आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंट उसकी आईयूपीएसी होगी। क्या होगी उसकी? आईयूपीएसी भी डिफरेंट होगी। इसीलिए मैंने आईयूपीएसी पढ़ा रखी थी कि जब मैं आइसोमेरिज्म पे आऊं तो आपको कोई भी डाउट ना हो। और उन बच्चों के लिए मैं खास कर बता देता हूं जिन बच्चों ने अभी तक आईयूपीएसी का लेक्चर नहीं देखा, तो पहले आप आईयूपीएसी का लेक्चर देख लो, आपको आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं, आइसोमर्स आर those isomers are those compound which have same molecular formula। क्या? same molecular, which have same molecular formula but different IUPAC name, क्योंकि but different IUPAC name are known as क्या बोलेंगे उसको हम? आइसोमर्स। एंड इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्या है ये फेनोमेना? कौन सा है? आइसोमेरिज्म का फेनोमेना है। समझ में आया? ये फेनोमेना कौन सा? आइसोमेरिज्म। दे देखो फिर से समझना, आइसोमर्स होते क्या? अगर किसी ने भी आपसे पूछ लिया तो डरना नहीं, आपको क्या बोलना है? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर से हमें पता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो उनकी आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगी। तो इसका दो डेफिनेशन बनता है। क्या? एक तो आप लिख सकते हो कि आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक और लिख सकते हो कि आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। आइसोमेरिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप आगे फर्दर स्टडीज करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन किसी का आर है। जब मैं आपको ये सब सिखाऊंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, ये सब आप सीखेंगे, बस आपको पढ़ते रहना है मेरे साथ अच्छे से। जितना मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से देखते रहना है ना? उसको अच्छे से देखते रहना, प्रॉपर नोट्स बना के डेली का डेली रिवाइज करना है, डेली का डेली रिवाइज करना है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से सिखा दूंगा, आपको अच्छे से सिखा दूंगा, बस आपको जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से चलना होगा। देखो, अब हमने आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स दोनों पढ़ लिया, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। देखो, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहला क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि आपको आईयूपीएसी भी बहुत अच्छे से आती है, तो स्टीरियो भी आएगा क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है बस। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहां पे पाया जाता है? जहां पे 2D टाइप का अरेंजमेंट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3D में होगा। किस में होगा? 3D में होगा। याद रखना, 3D में आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जिसकी जितनी ज्यादा इमेजिनेशन होगी उसको ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म उतनी ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना है। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करता हूं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैं आपको बता दूं कि ये 2D में देखा जाएगा। 2D में इसके जितने भी 2D टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी कई टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी कई टाइप होते हैं, तो देखना एक एक करके। इसको मैं रेस कर देता हूं।
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के भी कई टाइप होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम एक एक टाइप के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, चेन आइसोमरिज्म। क्या पढ़ना है, चेन आइसोमरिज्म। दूसरा मैं आपको बता दूं क्या पढ़ना है हमें, पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरा हमें पढ़ना है फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। चौथा हमें पढ़ना है टॉटोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म। जब याद रखना, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एल्डोल कैनिजारो टाइप की रिएक्शन, वहां पे टॉटोमेरिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक इनॉल केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। इनॉल केमिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती, तो आप याद रखना, बस आपको बेसिक पे काम करना है। आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको सब समझ में आएगा। पांचवा मुझे क्या पढ़ना है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। और एक और टाइप का होता है आइसोमेरिज्म, जो एक और टाइप का होता है आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से, फिर पोजीशन पे, फिर फंक्शनल पे आएंगे, फिर टॉटो, फिर मेटा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिंग आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे, रिंग आइसोमेरिज्म। तो आज में स्टार्ट करते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म से। याद रखना, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये बहुत ही आसान है। आपको दिक्कत कहां होगी समझने में, जहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, लेकिन वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं हेडिंग डालता हूं क्या, चेन आइसोमेरिज्म। देखो हेडिंग क्या है मेरी, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म कहां पे होगा, देखो चेन आइसोमेरिज्म वहां पे उस कंपाउंड में होगा जहां पे डिफरेंट टाइप की चेन होगी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको किसी ने क्या बोल दिया, आपके पास है C4H10 एक कंपाउंड दे दिया, बोला किसके स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी C4H10 की। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी, देखो पहला या तो हम ये कर सकते थे, क्योंकि अच्छा देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये एल्केन है, क्या है C4H10, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। तो सिंपल भैया क्या कर दो, पहले एक चैन वाला बना दो, सिंपल सीधा सीधा जोड़ दो CH3CH। ये तो यार सबको समझ में आता है, इतना IUPAC पे मैंने आपको फोकस किया, तो इतना तो सबको आएगा कि 4 कार्बन स्ट्रेट जोड़ दो, एल्केन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। दूसरा ये कर सकते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि सर 3 कार्बन एक साथ कर देते, चौथे ये वाले को यहां पे लगा देते सेंटर पे, तो ये भी सही है यार, CH3 CH CH3 CH3 क्या कर देते, किसी ने मुझसे कहा सर 3 कार्बन ले लीजिए, एक को ब्रांचिंग कर दीजिए, तो ब्रांचिंग करने में भी स्ट्रक्चर जो था डिफरेंट मिल रहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अब भी सेम है। इसका भी क्या है, C4H10 है, इसका भी क्या है, C4H10। तो आइसोमेरिज्म वहां पे अराइज होगा जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन मिलेंगी। क्या मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। जैसे यहाँ पे देखो 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 1 2 3, तो आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म वहां पे अराइज होगा जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन मिलेंगी। तो इस चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 11th में आएगा आपको, तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो चेन आइसोमेरिज्म it arises, it arises when there is a difference in, there is a difference in chain, difference in chain of carbon, chain of carbon length, चेन ऑफ कार्बन लिख लो, ठीक। तो चेन आइसोमेरिज्म वहां पे राइज होता है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चेन मिलती है, कभी 5 कभी 4, 5 की है तो कभी 3 की। जब मैं आपको अभी एग्जांपल कराने जा रहा हूं फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसे ये C4H10 था, अब किसी ने मुझसे कहा सर अगर मेरे पास C5H12 हो जाएगा तब क्या होगा। देखो ये बच्चे खेल किसका है, ये सब इमेजिनेशन का खेल है, मैं यहाँ आपको कोई रूल नहीं बताने जा रहा हूँ। याद रखना रूल तो होते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है, हमें खुद से सब सोचना है। तो देखो अगर किसी ने आपसे कहा कि ये है C5H12, क्या है C5H12, ये भैया अल्केन है। अब किसी ने कहा सर इसका स्ट्रक्चर बनाइए कि कितने इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो पहला हम क्या बना सकते हैं, पहला मैं बना सकता हूं सीधा, क्योंकि एल्केन है, नॉर्मल चेन में ऐसे जोड़ दो। अब देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, हाइड्रोजन, वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो टर्मिनल पे लगाओ तो 3, क्योंकि एक कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, तो सीधा 5 कार्बन को सीधा जोड़ देता हूं मैं,
ठीक, 5 कार्बन को जोड़ दिया, यहाँ अंडरस्टूड है, यहाँ कितने हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 3। तो ये बात अब हमको समझ में आ गई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। तो ये एक हो गया स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? सर किसी ने कहा सर 4 कार्बन ले लीजिए, एक को ब्रांचिंग कर दीजिए। तो मैंने ऐसे 4 कार्बन लिख लिया, 3 4। अब एक कार्बन बचा था, मतलब ये मिथाइल बचा था, या तो यहाँ लगा दूंगा, तो यार यहाँ लगा दूंगी तो यही तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। या तो इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी CH3 CH CH3 CH2। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो देखना आप बच्चे, यहाँ पे मैंने ये बना दिया। किसी ने कहा मुझसे सर एक CH3 हटा के किसी 4 कार्बन की चेन बना दीजिए, एक CH3 को किसी से ब्रांचिंग में कर दी। तो किसी ने कहा सर यहाँ भी तो कर सकते थे। बच्चे देखना, अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो नंबरिंग, अभी देखो इसकी IUPAC नेम होगी, तो नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और किसी ने कहा सर अगर यहाँ पे लगा दो, तो लगा के चेक कर लो भाई। क्या कर लेंगे हम? चेक कर लेंगे। हमें चेक करने में क्या जा रहा है? अगर मैं नंबर यहाँ पे लगा दिया, तो अब देखो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि इधर ये जो ग्रुप है पास पड़ेगा, जिधर ग्रुप पास पड़ेगा उधर से हम IUPAC नेम करेंगे। तो चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, IUPAC नेम सेम हो जाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तब वहां पे आइसोमरिज्म तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं या तो यहाँ लगा सकता हूँ, या तो यहाँ लगा सकता हूँ। तो 5 कार्बन की चेन के बाद हम 4 कार्बन की चेन में हमने देखा कि एक ही स्ट्रक्चर बन सकते थे, क्योंकि मिथाइल या तो यहां लगाता तब भी सेम स्ट्रक्चर था, यहां लगाता तब भी सेम स्ट्रक्चर था। अब किसी ने कहा कि सर आप 3 कार्बन की चेन लिख लो। 3 कार्बन की चेन लिख लिया मैंने, 2 कार्बन और बढ़ाने, तो 2 कार्बन यहां से, इसी क्योंकि यहां से जोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। किसी ने कहा सर आप ये कर लो, CH3 ये कर लो आप। किसी ने मुझसे क्या कहा कि सर CH3, क्योंकि 3 कार्बन स्ट्रेट चैन में हो गए तो 2 ही बाकी थे, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया? इस कार्बन से जोड़ दिया। किस कार्बन से जोड़ दिया? इस कार्बन से जोड़ दिया। अब और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे सोचो, 3 में ही और कोई पॉसिबिलिटी है? 4 में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी कि इसका कोई और स्ट्रक्चर हो जाए। 3 कार्बन की चेन बनाए, उसमें एक बीच में ही लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं। और कुछ सोचो, और कुछ सोच सकता है। अब ये सोचो कि ये CH3 यहाँ लगा दो, तो लगा के चेक कर लो भाई साहब। अभी देखो आपको चेक करना है, उसके बाद आपको तो ये अच्छे से समझ गया जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो CH3 कर लो। अब देखो, लेकिन अब देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 4, ये और स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही तो हैं। देखो इसमें कोई अंतर नहीं है, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन होगी, 2 में मिडिल में ब्रांचिंग हो जाएगी। इसके अलावा और कोई आइसोमरिज्म यहाँ, और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो देखो एक स्ट्रक्चर ये बना, और एक दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। तो देखो इन दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। कौन सा आइसोमरिज्म? चेन आइसोमरिज्म। क्यों चेन आइसोमरिज्म? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी में डिफरेंट कार्बन की चेन है। ऊपर वाले में 5 की चेन थी, इसमें 4 की, इसमें 3 की। तो ये इसको मान लो A मान लो, इसको मान लो B मान लो, इसको मान लो C। तो A एंड B एंड C और C एंड A आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। कौन सा आइसोमरिज्म? चेन आइसोमरिज्म। तो आपको चेन में अब दिक्कत नहीं होगी, जहां भी हमें डिफरेंट टाइप की चेन मिलेगी, वहीं पे कौन सा आइसोमरिज्म हो जाएगा? चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूं? इरेज करता हूं और आपको आगे बताता हूं कि आगे क्या होगा। तो देखना, अब हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं आपको, तब अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे अब भी समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेन आइसोमरिज्म वहां पे होगा जहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जहां पे चेन जो होगी कार्बन लेंथ वो डिफरेंट होगी। अगर मैं आपसे कहूं, अगला क्वेश्चन है C6, इसको कर लो, इसको H14 कर लो। क्या कर लो? इसको H14। ये क्या है? एल्केन है, C6H14। अब इसका मुझे क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल। तो पहला देखो, पहला क्या क्या हम बना सकते हैं। बना के इसमें आपको ही काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। देखो
अब मैं सीधा कार्बन लिखूंगा, आपको CH3CH2 अंडरस्टूड होना चाहिए। तो देखो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि 6 कार्बन को एक लाइन पे जोड़ दो। क्या कर दो, क्योंकि यार यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का तो खेल है नहीं, क्योंकि ये एल्केन, एल्केन में ही सिंगल बॉन्डेड से सब अटैच होते, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें देखो, अब 6 नॉर्मल हो गया स्ट्रेट चेन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की 5 कार्बन की चेन बना लो, 5 5 याद रखना, इसमें ऐसे ही खेल चलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 है। इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा, हमें ज्यादा लिखने की, मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 कार्बन की चेन बना दी, अब एक कार्बन मुझे जोड़ना था, या तो मैं यहां से जोड़ सकता हूं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा दूसरा मैं अगर यहां से जोड़ दूंगा, यहां से मान लो हटाया, यहां से जोड़ दूंगा, तो पहला इसके पहले जो बनाया था, ये जो बनाया था, बना के ही चेक कर ले। तो पहले ये पॉसिबिलिटी थी, इसी में दूसरे में ये क्या मैंने आपको बताया, यहां से जोड़ दो। तो देखो अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, आपको सिमिलर नहीं दिख रहा क्या? अगर इसकी नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5, 2 से मिथाइल जुड़ा है, पेंटेन। इधर में अगर इधर पे नंबरिंग कर, इधर पे कार्बन जोड़ दिया, तो इधर से ही नंबरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5। ये दोनों तो सेम ही स्ट्रक्चर है ना, तो कार्बन चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, IUPAC क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। IUPAC सेम तो मतलब कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होंगे, वो सेम ही स्ट्रक्चर है। क्या है वो? सेम स्ट्रक्चर है। तो भाई साहब दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी। इसी में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोचो। देखो 5 कार्बन की चेन थी, अब देखो या तो सेकंड पे लगाओ, अगर यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से कर लो 1 2 3 4 5, तो मैंने सेकंड पे लगा दिए, चाहे फोर्थ पे लगा लो, बात बराबर है। अगर फोर्थ पे लगा तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, क्योंकि इधर से ग्रुप पास पड़ेगा, जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा उधर से हम क्या करते हैं, IUPAC करते हैं। अब देखना एक और पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं दिख रही, कि ये जो कार्बन है इसको मैं थर्ड पोजीशन पे लगा दूं। क्या लगा दूं? थर्ड पोजीशन पे लगा दूं, तो इसकी IUPAC नेम डिफरेंट हो जाएगी। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3 मिथाइल, क्या होगा? 3 मिथाइल नॉर्मल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही? 5 कार्बन की चेन में देखो, हमें एक प्रोसीजर है, पहले हमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, उसके बाद हम 5 पे आएंगे, 5 में चेक करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हम आ जाएंगे 4 पे। 5 में देखो 2 पॉसिबिलिटी थी, अब तीसरा हम आ जाते, 4 कार्बन की लेंथ बना लो, 4 कार्बन की कार्बन जोड़ दो। अब देखो मुझे 2 कार्बन को अरेंज करना है, कहां डिफरेंट, कहां कहां अरेंज कर सकते। पहले तो दोनों कार्बन यहीं पे लगा दो, मैं जो जो डिफरेंट है उसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई पहली, दूसरी क्या हो गई, दूसरी मैंने स्ट्रेट चैन को क्या रखा, अभी स्ट्रेट का 4 कार्बन की चेन थी, उसके बाद मैंने समझ में आया कि एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, क्या लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। अब ये देखो ये दोनों जो कार्बन है, अगर यहां पे दोनों लगा दूं तो IUPAC इधर से हो जाएगी, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर कहलाएंगे नहीं। अब एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि एक कार्बन को यहां रहने दो, एक कार्बन को यहां रहने दो, तब डिफरेंट IUPAC मिलेगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती यहाँ पे। तो कितने हो गए यहाँ पे, 4 कार्बन में मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिली, 2 पॉसिबिलिटी मिली। अब देखो चौथा देखना, अब हम क्या करें, 4 कार्बन हो गए, 4 के बाद 3 कार्बन पे आ जाते हैं, कि अगर 3 कार्बन की चेन बना लो, 3 कार्बन की क्या बना लो, चेन बना लो, 3 कार्बन की हम चेन बना देते हैं, 1 2 3। अब देखो 3 कार्बन और जोड़ना है, अब देखो 3 कार्बन जोड़ना है, तो 3 कार्बन जोड़ना है, तो यहाँ पे C2H5 कर सकता हूं मैं, यहां पे क्या कर सकता हूं, CH3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये भी चेक करना पड़ेगा आपको कि ये, इसको ओपन स्ट्रक्चर लिख लो, क्योंकि मिलाना है मुझे कि ये सेम किसी से मिल तो नहीं जा रहा है। देखो इसको ओपन करके लिख लो, तो ओपन करके लिखोगे तो ये अब देखो, अब इसको मैंने ओपन करके लिख लिया। ओपन करने के बाद अगर मैं इसका IUPAC नेम करूंगा, तो इसके IUPAC नेम यहां से होगी, नीचे से 1 2 3 4। अरे यार 4 कार्बन की ये तो लेंथ मिल गई मुझे, 4 कार्बन की बनानी ही नहीं थी मुझे, कितनी की बनानी थी, 3 की, लेकिन 3 की पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। 3 के बनाने में हम 3 का बनाना चाहते थे, लेकिन इधर 2 कार्बन लगाना पड़ गया मुझे, क्योंकि टोटल मुझे कितने रखना है, 6 कार्बन रखना है। तो यहाँ पे 2 C2H5, तो यहाँ पे CH3। C2H5 लिखा, इसको ओपन करके लिख लो, तो इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। अरे ये तो इससे मिल रही है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर तो है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर, तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, ओपन करके लिख लो। C2H5 को ऐसे मत देखो, ये क्या है, CH3 CH2
यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, तो ये इससे डिक्टो मैच कर रहा था, तो ये 3 कार्बन में मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखी, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा। जब मैंने ड्रॉ किया तो मैंने देखा ये तो मुझसे इस वाले स्ट्रक्चर से सेम मिल जा रहा था। तो टोटल यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर मुझे मिले, टोटल मुझे कितने स्ट्रक्चर यहाँ पे मिले हैं, टोटल हमें देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब आपको सोचना है और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक बार अच्छे से देख लो और कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अच्छे से एक बार खुद से पहले देखो, क्या करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ आइसोमेरिज्म आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अब मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे अब इससे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है। तो अब देखो इसको मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, ये मान लो ई। तो देखो ए बी बी, देखो ए और बी आपस में क्या है, ए में कितने कार्बन थे 6, बी में कितने की लेंथ थी 5, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर चेन आइसोमेरिज्म, क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब 6 कार्बन की लेंथ थी, यहाँ पे 5 कार्बन की। बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बी में भी 5 कार्बन थे, यहाँ पे सी में कितने कार्बन है, 5 ही कार्बन है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है आपको देखो, 2 पे मिथाइल लगा है, मतलब 2 पे एक ग्रुप लगा है और यहाँ पे 3 पे ग्रुप लगा है, लेकिन जो कार्बन लेंथ थी वो सेम थी। तो देखो जब ग्रुप का डिफरेंट हो, मतलब ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट, पहले यहाँ पे 2 पे लगा था, यहाँ पे 3 पे लगा था। मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे, लेकिन मुझे उससे अच्छा एग्जाम्पल मिल गया तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, जहां पे कार्बन की लेंथ जो होती है, चेन जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट किसमें पोजीशन पे लगे होते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, ये सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है लेकिन वो थर्ड पोजीशन में। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएगा, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब मैं पोजीशन आइसोमरिज्म आपको समझाऊंगा तो उसमें अच्छे से बात करेंगे, लेकिन कुछ है नहीं, देखो यही है कि जब कार्बन की चेन लेंथ सेम हो जाएगी, लेकिन जब जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगे होंगे, तो उस तरीके के आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो ए और बी आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमरिज्म, बी और सी क्या हो गए, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब मैं बात करूं ए और डी की बात करूं, तो ए और डी में तो देखो यहाँ 6 कार्बन की लेंथ है, यहाँ 4 की है, तो ए और डी क्या हो जाएंगे, ए एंड डी आर चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। और देखो डी और ई आपस में चेक करो क्या हो जाएंगे, यहां पे देखो, यहां पे देखना है आपको, हाँ देखो यहाँ पे डी में क्या था, डी में सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल लगे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे है एक मिथाइल, यहाँ पे है। कार्बन लेंथ तो सेम है लेकिन पोजीशन जो है ग्रुप्स की वो डिफरेंट है। तो डी और ई आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म वहां पे होगा जहां पे कार्बन लेंथ की जो चेन होगी वो तो सेम होगी, लेकिन जो ग्रुप्स लगे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगे होंगे, तो उस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो समझ में है, देखो जहां पे चेन डिफरेंट मिलेगी वहां पे चेन आइसोमेरिज्म, जहां पे चेन सेम मिलेगी लेकिन ग्रुप्स जो लगे होंगे उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आज मैं 2 टॉपिक खत्म करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे, ठीक। तो आज मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, चेन आइसोमेरिज्म समझा दिया। अब हम चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में। पोजीशन भी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन याद रखना मुझे यहाँ पे, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें क्या भी लिखना होता है, डेफिनेशन भी आते हैं। तो अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म आ गया तो वहां पे लिखेंगे क्या, वहां पे लिखेंगे क्या, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार अगर डेफिनेशन आ गया तो लिखेंगे क्या। तो टेंशन नहीं लेना, जो समझ में है उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। क्या समझाना है मुझे, आप पोजीशन आइसोमेरिज्म,
आइसोमेरिज्म। यार मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग पे मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनकी राइटिंग खराब ही होती है। इसका मतलब ये नहीं जिनकी राइटिंग अच्छी वो अच्छे लोग नहीं है, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो देखो, अपोजिशन आइसोमेरिज्म मैंने जैसा आपको बता दिया क्या होता है, जहाँ पे कार्बन की लेंथ जो होती है सेम होती है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म इट, ऐसे लिख लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म arises where, arises where, ऐसे लिख लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू, ड्यू टू, क्या लिखना है, arises ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अ ग्रुप, पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ ग्रुप इन अ सेम कार्बन चेन, कार्बन चेन, चेन लेंथ। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, जहां पे कार्बन लेंथ तो क्या होगी, सेम होगी, और वहां पे ग्रुप्स जो लगेंगे वो डिफरेंट लगे होंगे, डिफरेंट पोजीशन पे लगे होंगे, तब क्या उसको बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। और जहां पे डिफरेंट चेन ही हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो इसका मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, देखिएगा क्या है, ये C4H10 है, ये क्या है, ब्यूटेन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह एक क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन अटैच कर दो, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H9Cl। देखो ये क्या था, एल्केन था, एल्केन में मैंने कोई भी हेलोजन लगा देते हैं, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई भी हेलोजन लगा देते हैं तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं भाई साहब, एल्किल हैलाइड। तो ये क्या है, ये एल्किल क्लोराइड है, तो यहाँ पे ये एल्किल क्लोराइड। तो जब भी एल्केन में मैं अगर कोई भी हेलोजन इंसर्ट कर दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूँ C4H9Br का। देखो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाओ, कितने टाइप के स्ट्रक्चर, तो 4 कार्बन है, क्योंकि एल्केन है तो ऐसे सिंपल जोड़ दो 4 कार्बन। अब यहाँ पे एक ग्रुप लगाना, तो वो ग्रुप कौन सा था, ब्रोमीन, तो मैंने पहला यहीं पे लगा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 4 कार्बन ही थे तो 4 कार्बन को स्ट्रेट लिख लो। पहले मैंने क्या किया, 4 कार्बन लिखा, पहले पोजीशन से क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया। अब मैंने 4 कार्बन स्ट्रेट लिखा, मैंने सेकंड पोजीशन से ग्रुप लगा दिया। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 कार्बन ही यहाँ पे अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पे लगाने से फर्क क्या होगा, देखो इसका सिमिलर स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई बच्चा समझे ना तो उसको ये भी मैं बना के दिखा देता हूँ कि सर किसी ने कहा सर आपने यहाँ लगाई, यहाँ भी तो लगा सकते हैं, तो बच्चे यहाँ लगा दूंगा, तब भी ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही तो है। नेम इसकी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका भी नाम देखो तो 1 2 3 4, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब तक आईयूपीएसी डिफरेंट नहीं होगी तो मतलब वो सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन जब तक आईयूपीएसी डिफरेंट नहीं होगी तब तक वो सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे आईयूपीएसी सेम थी तो मतलब ये सेम स्ट्रक्चर है, तो ये कोई स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में अलग नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको देखना है। अब उसके बाद 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रोमीन या तो यहाँ लग सकता है, यहाँ लगाया तो सेम मुझे मिल जाएगा। अब 3 कार्बन बना के देख लो, 3 कार्बन बने, सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन जोड़ दो, सेकंड पे ही Br जोड़ दो, सेकंड पे ही Br जोड़ दो। एक पॉसिबिलिटी ये है, और सोचो और कुछ बना सकते हैं, और कुछ बना सकते हैं। तो किसी ने कहा सर एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ऐसे करो, 3 कार्बन को साथ में जोड़ दो, पहले पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ दो, दूसरे पोजीशन पे CH3 जोड़ दो, मतलब एक कार्बन जोड़ दो। अब भी देखो क्या कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको, कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको। हाँ देखो, अब इसमें इसमें क्या हो जाएगा, नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे। अब देखो एक यहाँ पे ये था 2 3, इसको तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल से यहाँ से तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन थी, प्रोपेन। यहाँ पे लेकिन नाम क्या है, डिफरेंट है, 1 ब्रोमो। अब देखो यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल
प्रोपेन 2 मिथाइल। अब देखो भाई साहब यहाँ पे ब्रोमीन जो ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, तो पोजीशन डिफरेंट की वजह से वहां पे कौन सा आइसोमरिज्म अराइज होता है। तो देखो ये जो क्या कितने स्ट्रक्चर बन गए थे, इसको ए, ये बी, ये सी, इसको सी मान लो, और ये मान लो डी, क्या है ये डी। तो देखो ए और डी आपस में क्या होंगे, तो ए में देखो 4 कार्बन की चेन थी और यहाँ पे 3 कार्बन की, तो ए और डी आपस में चेन आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। ए और बी चेक करो, ए और बी में देखो क्या है, यहाँ भी 4 कार्बन की चेन, यहाँ भी 4 कार्बन, तो ए एंड बी ऑल्सो आर चेन आइसोमरिज्म। ए और सी को चेक करो, तो ए में 4 कार्बन की चेन थी, सी में कितने की, 3 की है, तो ए और सी आपस में पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। और देखो बी और सी देखो, बी में 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन की, तो यहाँ पे भी चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। तो देखो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, आपको मैं छोटा सा बता देता हूं कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है आज। तो देखना, आज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आइसोमरिज्म होता क्या है। आइसोमरिज्म एक तरीके का फिनोमेना होता है, किसका, आइसोमर्स का, आइसोमर्स का फिनोमेना होता है। तो इसमें था क्या कि आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आइसोमर्स कुछ नहीं, आइसोमर्स जिनका कोई भी कंपाउंड मुझे कोई दे दे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। किसी ने कहा सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट बन सकते हैं। हमने एग्जांपल देखा C4H10 किसी ने मुझे दिया, किसी ने, कोई बच्चे ने स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया, किसी ने ब्रांचिंग कर दी, किसी ने ब्रांचिंग कर दी। तो देखो उन बच्चों के पास 2 ऑप्शन था, तो वो भी सही है, वो भी सही है। तो आइसोमरिज्म वहीं से अराइज होता है जहां पे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट होती है, वो अलग अलग तरीके के रिएक्शन शो करते हैं। तो समझ में है। फिर उसके बाद हम आगे अब मैंने फिर आपको बताया आइसोमरिज्म 2 टाइप के होते हैं, आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, उसके बाद स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल में हमने आज मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, पोजीशन आइसोमरिज्म के एग्जांपल, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या हमें जो जो पढ़ना है वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं हर जगह अवेलेबल हूं, बस आपको बस अच्छे से पढ़ना है, साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छी जगह, अच्छे कंपटीशन को निकालेंगे और अच्छी जगह पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।